खगड़िया में गंगा और कोसी नदी के साथ साथ गंडक के भी जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है। बागमती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से महज 0.36 मीटर नीचे है। वहीं कोसी नदी का जलस्तर खतरे के निशान से महज 0.32 मीटर नीचे है। बात गंगा और गंडक नदी की करें तो गंगा के जलस्तर में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। गंगा खतरे के निशान से महज 1.62 मीटर नीचे है और गंडक खतरे के निशान से 1.70 मीटर नीचे है। ऐसे में जिस तरह से जलस्तर में वृद्धि हो रही है उससे निचले इलाके में पानी फैलने का डर है। नदी किनारे रह रहे लोग एक बार फिर से बाढ़ के खतरे को लेकर दहशत में हैं। गंडक नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से नदी में 2,90,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज भी किया गया है। गंडक के बढ़ते जलस्तर के बाद पश्चिमी चंपारण के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। डीएम ने जिले में हाई अलर्ट घोषित किया है। सभी सीओ और अभियंताओं को हर गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। एसडीआरएफ की टीम को भी पूरी तरह ऑपरेशनल मोड में रहने का निर्देश दिया गया है। नदी के जलस्तर का जायजा लिया है संवाददाता मुन्ना राज ने। गंडक नदी के जलस्तर में भारी उछाल दर्ज की गई है और लगातार नेपाल के जल अधिग्रहण क्षेत्र में हो रही बारिश के बाद गंडक नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और वाल्मीकि नगर गंडक बराज से ताजा अपडेट के मुताबिक 2,90,000 क्यूसेक को पार कर गया है। तो आप देख सकते हैं गंडक नदी जो बिल्कुल गर्भ में चली गई थी और इसके जलस्तर में वृद्धि के बाद कई इलाकों में तेजी से पानी फैल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि गंडक नदी का जलस्तर ओवरफ्लो होकर कई इलाकों में निचले जो इलाके हैं बगहा और बेतिया के तो उस इलाकों में तेजी से फैल रहा है। और इसके बाद जो गंडक नदी में जो नाव थे नाव को सभी निकाल के सुरक्षित स्थान पर निकाल लिया गया। हम आपको शास्त्री नगर घाट की तस्वीर दिखा रहे हैं तो देख सकते हैं कि क्या स्थिति बनी हुई है और लगातार गंडक नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और कई ऐसे पश्चिम चंपारण के गांव हैं जहां तेजी से पानी फैलने की भी बात बताई जा रही है। तो यहाँ स्थानीय लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का कितना पानी बढ़ रहा है। पानी तो बहुत हाई है, पानी ज्यादा बढ़ रहा है। दूसरा का बात कीजिए वो पानी जो है जो रफ्तार में है आए पूरा देख लीजिए। आप ही लोग आए हैं तो क्या है कि ये पूरे डूबा हुआ है। कल कितना पानी था यहाँ? कल पानी पूरे वो जो लकड़ी है वहाँ था पानी, लगातार बढ़ रहा है। हाँ कल से पानी बढ़ रहा है। क्या नाम है? संजय सहनी। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से लगातार नए इलाकों में गंडक नदी का पानी अब धीरे धीरे घुसने लगा है और पश्चिम चंपारण के तमाम ऐसे इलाके हैं जो बिल्कुल नीचे बसे हुए हैं और जो नदी के गर्भ में कई ऐसे गांव हैं तो उन गांवों में निश्चित तौर पर एक बाढ़ का बड़ा संकट आ गया है। तो यहाँ नाविकों को हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो गंडक नदी में नाव चलाते हैं, लेकिन लगातार जलस्तर के बाद इन लोग नाव लेकर कितना पानी बढ़ा है? बहुत पानी आयल बाढ़ नहीं, पूरा बुड़ गिल बा, गाँव नगर सब बुड़ता, क्षति होता। नाव वगैरह सब देख रहे हैं कि आप लोग शहर में ला दिए? हाँ नाव सब ऊंचे आ गई बा, बहुत पानी आयल बटे। तो मैंने क्या अब नाव सब बंद हो गया? पूरा सारा बंद हो गया पानी। और कितना गांव में पानी घुसेगा नीचे? नीचे बहुत पानी घुस गई बा गाँव में, डेरा वरा बुड़ गई बा, घोटा उठा सब बुड़ गई बड़ी सो हमनी के। तो आपको फिर हम एक बार तस्वीर दिखाना चाहते हैं गंडक नदी के किनारे। देखिए दीरा के जितने इलाके हैं छोटे छोटे, वहां पे ऐसे तमाम ऐसे छोटे छोटे घर बनाए जाते हैं। उन घरों में पानी तो घुस ही गया है और तमाम ऐसे निचले इलाके हैं जहाँ तेजी से पानी फैल रहा है। तो निश्चित तौर पर जो नेपाल में लगातार जो बारिश हो रही है और गंडक नदी में जिस तरह से जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है तो निश्चित तौर पर पश्चिम चंपारण के निचले इलाके बाढ़ की चपेट में आ जाएंगे। मुन्ना राज, न्यूज 18, पश्चिम चंपारण। वहीं नेपाल में हो रही भारी बारिश से गोपालगंज में गंडक नदी उफान पर है। गंडक नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है और अब निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। जल संसाधन विभाग में सभी इंजीनियरों को तटबंधों की निगरानी बढ़ाने और हाई अलर्ट मोड बनाने का निर्देश दिया गया है। जिस तरह से गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि हो रही है उससे निचले इलाके में बसे लोगों की चिंता बढ़ गई है। गोपालगंज के पतहरा तटबंध से गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर का जायजा लिया संवाददाता गोविंद कुमार ने। नेपाल में हो रही भारी बारिश की वजह से गोपालगंज में गंडक नदी उफान पे है और गंडक नदी अब जो है खतरे के निशान को पार कर चुकी है। ये गोपालगंज के सदर प्रखंड के पतहरा तटबंध के पास की तस्वीर है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि गंडक नदी में किस तरह से उफान है।
ऐसे में नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। ये पतहरा तटबंध के पास मीटर गेज है जिससे गंडक नदी के जलस्तर को मापा जाता है और इसी मीटर के हिसाब से गंडक नदी के जलस्तर जो है वो अब खतरे के निशान को पार कर चुकी है। ऐसे में जो तटबंध है उस पर दबाव बनना शुरू हो गया है। हालांकि जल संसाधन विभाग है वो लगातार अलर्ट है और अपने सभी अभियंताओं को, इंजीनियरों को तटबंधों पर तैनात कर दिया है और 24 घंटे मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया गया है। गोपालगंज के डीएम हैं डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, उन्होंने भी सभी अंचल पदाधिकारियों को पल पल की रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। ऐसे में जो जल संसाधन विभाग के एसडीओ हैं इनसे बात करते हैं। क्या स्टेटस है अभी नदी का सर? अभी फिलहाल नेपाल में गंडक के कैचमेंट एरिया में पिछले 24 घंटे में 200 से 250 mm के बीच की बारिश हुई है। तो वो मतलब कि जहाँ का लेवल तो राइज करेगा, डिस्चार्ज वहाँ से अभी लगातार किया जा रहा है। तो जो लेवल अभी फिलहाल यहाँ पे जो डेंजर लेवल है वो क्रॉस कर चुका है। तो उसके हम उम्मीद कर रहे हैं कि डेंजर लेवल से 40-50 सेंटीमीटर तक ऊपर जाएगा, जो कंट्रोल कर सकते हैं। तटबंध की सुरक्षा कितनी है? हाँ, तटबंध की सुरक्षा के लिए हमने मतलब इसी बैग्स और एनसी और जो मटेरियल्स जो होते हैं, जो हमारे प्रिवेंटिव मेजर्स में मटेरियल्स लगते हैं, वो सारे एडिक्वेट अमाउंट में हमने जमा कर रखा है और वो किसी भी सिचुएशन से निपटने की हम पूरी तरह से तैयार हैं। गंडक नदी में पानी का डिस्चार्ज लेवल चल रहा है, उससे निचले इलाकों में पानी फैलने की संभावना बढ़ गई है। साथ ही जो तटबंध है वहां भी दबाव बढ़ना शुरू हो गया है। ऐसे में जल संसाधन विभाग जो है पूरी तरह से अलर्ट और मुस्तैद हो गया है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। जमुई शहर के नजदीक से गुजरने वाली किऊल नदी के हनुमान घाट पर पुल निर्माण में लापरवाही का मामला सामने आया है। यहां पुल के लगभग सभी पिलर और स्लैब के बीच प्लाई देखा गया है। पुल के पिलर और स्लैब के बीच प्लाई देख ग्रामीण आक्रोशित हैं। उनका कहना है कि प्लाई से पुल को नुकसान पहुंचेगा और आगे खतरा भी हो सकता है। बता दें कि 19 करोड़ की लागत से इस पुल का निर्माण किया जा रहा है। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी केसी कुंदन। जमुई शहर से सटकर गुजरने वाली किऊल नदी का हनुमान घाट पर पुल का निर्माण हो रहा है 19 करोड़ की लागत से। और यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने आ रही है नजर। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे। जो ब्रिज का पिलर है वहां पर देख सकते हैं कि प्लाई वुड लगाया गया, मतलब प्लाई है। और ये प्लाई कहा जाए तो ये पिलर और जो स्लैब के लिए ये डाला गया है उसके बीच में है। मतलब कहा जाए तो अगर ये प्लाई सड़ जाएगा आने वाले दिनों में, और जब प्लाई सड़ जाएगा और जब पुल के बीच में जो गैप होगा, कह सकते हैं कि इससे पुल को नुकसान पहुंचने की संभावना अधिक होगी। और तस्वीर में एक और चीज दिखाना चाहूंगा कि देख सकते हैं कि जो बोरा लगाया हुआ है ये प्लास्टिक का बोरा है और यहाँ पर प्लाई है। और अब जब संज्ञान में आया है तो इसको हटाने की कोशिश की जा रही है, जो विभाग इसका निर्माण करवा रही है। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि देख सकते हैं कि ये जो हनुमान घाट से सिकरिया घाट तक जो किऊल नदी पर जो पुल बन रहा है, लगभग सारे जो पिलर हैं उस पर इसी तरह का प्लाई लगाया हुआ है। और यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने भी मोटी कमीशन खाके नीपा पोताई की काम की है। जांच के नाम पर कुछ भी नहीं है। और अभी जो आपको हम दिख रहा है और कैमरा के माध्यम से जो आप लोगों ने देखा है, वो सारी चीजें पूरा का पूरा प्लाई का सीट डालकर और ज्वाइंट पर जहाँ पे कि ये जुड़ेगा दोनों आर्म, और उस पर सारा लोड आएगा पुल का, क्योंकि पाया से ये कनेक्ट हो रहा है। और कनेक्टिंग में अगर ये 2 इंच का गैप जो दे दिया गया है बोरा भर के और प्लाई से, वो सड़ने के बाद ऑब्वियसली बैठेगा। और जब बैठेगा तो ये पुल धंसेगा और क्रैक्स होंगे और सुल्तानगंज जैसी घटना, नरजाना चाचो जैसी जमुई में पड़ी हुई घटना सामने आएगी। ये जो है शटरिंग के लिए जो है ना, एक्चुअली कॉर्नर पर कोई भी जो है ना लोहे का शटरिंग उस शेप का नहीं आता है, ठीक है। तो वो जस्ट सपोर्टिंग है किनारे में। ये हटेगा कैसे? अब तो हटेगा नहीं, वो तो जस्ट एकदम छोटा सा टुकड़ा है, उसको तो तुरंत अभी जो है वो हटा दे। काम मेरा रनिंग में है। जो पिलर और स्लैब के बीच में है वो कैसे हटाइए? पिलर और स्लैब के बीच में नहीं है। नहीं दिखाई दे रहा है वो। नहीं, पिलर और स्लैब के बीच में नहीं है। शटरिंग के किनारे में कहीं यदि जहाँ स्लरी निकलता है, स्लरी निकलने के लिए वो थोड़ा सा सपोर्ट लगाया है। लेकिन उस अभी हमारा काम रनिंग में है, अभी फिनिशिंग नहीं हुआ है, सब काम कंप्लीट नहीं हुआ है। सारे पाए में दिखाया जा रहा है, पिलर में, सारे पिलर में इसी तरह। जी नहीं, सारे पाया में नहीं है। कहीं यदि छूट गया है तो उसको हम ठीक करवा रहे हैं। लेकिन स्थानीय लोग जो ग्रामीण हैं उन लोगों में इस बात की चिंता है कि 19 करोड़ की लागत से पुल तो बन रहा है, लेकिन इस तरह की लापरवाही से इसे नुकसान न पहुंच जाए। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई।